अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आया हूँ, इंशाल्लाह समात कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था तो आपका एक उम्मती जो कि आपकी उम्मत में शामिल था, उसकी बीवी इंतकाल कर जाती है। जब उसकी बीवी इंतकाल कर जाती है तो वो उसके गम में बहुत परेशान था और उसके गम में नढाल था और उसके गम में वो हर वक्त रोता ही रहता और उसकी कब्र पर पड़ा रहता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक दिन वहाँ कब्रिस्तान से गुज़र होता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की हालत देखी तो आपने उसको फरमाया कि क्या तू चाहता है कि तेरी बीवी ज़िंदा हो जाए? तो वो शख्स कहने लगा, क्यों नहीं हुजूर, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी ज़िंदा हो जाए। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिस कब्र पर वो शख्स बैठा हुआ था फरमाते हैं कि ऐ कब्र वाले, अल्लाह पाक के हुक्म से उठ खड़ा हो। जब आप ये फरमाते हैं तो अंदर से एक कब्र में से एक हबशी उठता है जो कि पहले काफिर था, और जैसे ही उठता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखता है और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लेता है। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि ये तो आपकी ज़ौजा की कब्र नहीं थी? तो वो शख्स कहता है कि मुझसे गलती हो गई, वो मेरी ज़ौजा की दूसरी कब्र है, वो वाली है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को फरमाया, यानी कि वो हबशी था, आपने फरमाया कि ऐ कब्र वाले, दोबारा अपनी कब्र के अंदर चले जाओ। जब वो दोबारा मुसलमान होकर अपनी कब्र में चला जाता है और उसकी कब्र को मिट्टी से बंद कर दिया जाता है, दोबारा फिर दूसरी कब्र पर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जाते हैं तो वही फरमाते हैं कि ऐ कब्र वाली, उठ खड़ी हो अल्लाह पाक के हुक्म से। तो अल्लाह पाक उसको ज़िंदा कर देता है और फिर वो एक औरत उठती है और अपने कपड़े झाड़ कर बाहर निकल आती है कब्र से। जब वो बाहर निकलती है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से पूछा, क्या ये तेरी बीवी है? तो वो कहता है, जी बिल्कुल यही मेरी बीवी है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों भी वहाँ से रवाना हो पड़ते हैं। तो रास्ते में वो शख्स थक जाता है और उसकी याद में काफ़ी अरसा वो सोया नहीं था, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से कहता है कि मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। तो वो एक जगह पर बैठ गए दरख्त के साए के नीचे और वहाँ पर उस शख्स ने आराम करने लगा और उसकी आंख लग गई। तो कुछ देर के बाद एक वहाँ से शहजादे का गुज़र होता है। तो वो शख्स यानी कि वो शहजादा जिस वक्त उस लड़की को देखता है, वो खूबसूरत थी, वो उस पर गिरविदा हो जाता है, उससे प्यार कर बैठता है। और वो औरत भी उस शहजादे को देखती है तो वो भी उससे प्यार कर बैठती है। अब वो औरत उस शहजादे के पास जाती है और उसको कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे साथ ले चलो। तो वो शहजादा उसको साथ लेकर चला जाता है। जब कुछ देर के बाद उस शख्स की आंख खुलती है तो वो अपनी बीवी को नहीं पाता। तो दोबारा वो उठता है और उस घोड़े के पाँव के पीछे जिस तरफ वो जा रहे होते हैं उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो उनका पीछा करते करते उस शहजादे तक पहुंच जाता है और उस शहजादे को फरमाता है कि शहजादे, आप मेरी बीवी को मेरे साथ जाने दें, उसको छोड़ दें। लेकिन वो शहजादे के कुछ कहने से पहले ही उसकी बीवी वो औरत कहने लगी कि मैं इसको नहीं जानती, मैं तो शहजादे की लोंडी हूँ। तो वो शख्स कहता है, नहीं, तुम मेरी बीवी हो जो कि अभी कुछ लम्हे पहले जिंदा हुई थी, पहले मर गई थी। लेकिन वो शहजादा उसको कहता है कि तू मेरी लोंडी को छीनना चाहता है। तो वहाँ पर इत्तफाकन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहुँच जाते हैं। जब आप वहाँ आते हैं तो आपसे वो शख्स कहता है कि आपका उम्मती कहता है कि ये मेरी बीवी को लेकर आ गया है यहाँ पर। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वही औरत है जिसको अल्लाह पाक ने दोबारा ज़िंदा किया है, अल्लाह पाक के हुक्म से ये दोबारा ज़िंदा हुई है। तो वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत से पूछते हैं कि तू वही औरत नहीं जो अभी ज़िंदा हुई है और इसकी बीवी है? तो वो औरत कहने लगी कि नहीं हुजूर, ये झूठ बोल रहा है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ औरत जो जिंदा हुई थी, दोबारा वही मुर्दा हो जा। तो वो औरत मुर्दा होकर यानी कि मर कर दोबारा गिर पड़ती है। तो वो शख्स जो आपका उम्मती था उसने तौबा की कि मैं दोबारा कभी शादी नहीं करूंगा और जंगलात की तरफ रवाना हो गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहीं पर खड़े होकर फरमाया, जो एक शख्स आपने अभी देखा जो कि पहले काफिर मरा था लेकिन
وہ اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوا اور زندہ ہونے کے بعد وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان ہو کر دوبارہ مر جاتا ہے، اور یہ عورت جو کہ پہلے مسلمان مری تھی لیکن اب دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ کافر مری ہے اور یہ مرتد ہے، تو گویا وہ شخص اس نے توبہ کی اور وہاں سے چل پڑا اور جنگلات میں جا کر اللہ پاک کی عبادت کرنے لگا اور اس نے شادی سے دوبارہ توبہ کر لی۔ اگر ہم آج اپنے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور ہمارے اندر قبر کے اندر ہمارے ساتھ کیا گزرے گا، اور قیامت کی دن ہمارے ساتھ کیا گزرے گا۔ خدا را حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی پیروی کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس جہاں میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد